में किया ट्रॉमा सेंटर का ई उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल ने वन अधिकार के क्रियान्वयन को लेकर की समीक्षा बैठक। 4 लाख से ज्यादा लोगों को मिल चुका है मान्यता पत्र। सीएम भूपेश बघेल रविवार को करेंगे मासिक रेडियो वार्ता। लोकवाणी की 9वीं कड़ी का सुबह 10:30 बजे होगा प्रसारण। बालौदा बाजार में एक ही परिवार के 7 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। परिवार की 6 माह की बच्ची की रिपोर्ट कोरोना। पन्ना में मजदूरों को हीरे मिलने का सिलसिला जारी। आज फिर एक मजदूर को एक साथ मिले 3 हीरे। जरुआपुर उथली में है हीरा खदान। रतलाम में लाश ने कराया लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश। युवाओं को फंसाकर शादी के बाद कर देती थी हत्या। सैलाना के युवक की मिली थी लाश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। देश भर में नई शिक्षा नीति को लेकर पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बदलते वक्त के साथ शिक्षा की नीति को बदलना जरूरी है और नई शिक्षा नीति को जमीन तक पहुंचने के लिए हम सबको काम करना होगा। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं। मैं पूरी तरह आपके साथ हूं।
साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की नवी कड़ी का प्रसारण आगामी 9 अगस्त रविवार को होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से वार्ता करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। निरस्त वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने के आदेश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में अब तक 4.22 लाख हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र और 30,900 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता के माध्यम से 3.81 लाख हेक्टेयर भूमि और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों में 12.37 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई है। वहीं वन अधिकार पत्र प्राप्त 95,957 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, जबकि हितग्राहियों की भूमि समतलीकरण और मेड़ बंधान के लिए 365.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में अब तक 4.22 लाख हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र और 30,900 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। सीएम ने निरस्त वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोविड संक्रमण के बाद से लॉकडाउन खुलने लगा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा भी अब कक्षाओं के लिए नया विकल्प तलाशा गया है। हर एक गांव में मोहल्ला क्लास की शुरुआत तो की गई है, तो कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। अपने आप में एक अनोखा अनुभव है कि एक शिक्षक एक चौराहे से माइक के माध्यम से अध्ययन करा रहे हैं और बच्चे दूर बैठे घरों में अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभोग के कॉकरेट नदी के समीप घाटा घाट में अवैध रूप से भंडारित रेत से भरे 2 ट्रैक्टरों को नायब तहसीलदार अभिषेक अग्रवाल ने जब्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी और नायब तहसीलदार की संयुक्त कार्रवाई से ब्लॉक में रेत का अवैध कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। अनुविभागीय अधिकारी और अभिषेक अग्रवाल नायब तहसीलदार आज दोनों अधिकारियों ने गड़ाघाट नदी के अवैध रूप से रेत निकालने की बड़ी कार्रवाई की। यहाँ कंटिन्यू रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, जिस पे हम लोग कंटिन्यू जैसे सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज सूचना मिली थी कि गाड़ा घाट के जो नाला है वहाँ पर 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। हमारी टीम तुरंत यहाँ निकली और हमने पकड़ा इसको और पंचनामा बनाए हैं और गाड़ी को जो है थाना में सुपुर्द किया गया है। उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है, जहां पर बांगोबाद के 2 गेट और खोल दिए गए हैं। तीनों गेटों से लगभग 14,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वन बिजली संयंत्र के लिए 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से अब लगभग 23,500 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज निचले इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है। जल भराव की संभावना वाले इलाकों में प्रशासन मुस्तैद है। बांगो डैम के निचले इलाकों में लगभग 41 गांव हैं। सभी गांवों में हम लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया है और दर्री बैराज के भी 2 गेट हम लोगों ने खोल दिए हैं और लगभग 8,000 क्यूसेक के आसपास पानी उसमें से हम लोग छोड़ रहे हैं। आसपास के इलाकों में लगातार हम लोग मुनादी कर रहे हैं और वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बरत रहे हैं ताकि निचले बस्तियों में पानी न भरे और किसी प्रकार से कोई जनहानि या सामग्री की हानि ना हो। बलौदा बाजार में जिले के कोविड अस्पताल में कोविड संक्रमित 6 माह के बच्चे की मौत हो गई। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KR सोनवानी ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चे के माता पिता समेत परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। रिपोर्ट के बाद सभी को 5 अगस्त को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। मौत की सूचना के बाद जिला चिकित्सालय में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। आपको बता दें कि जिले में कोविड पॉजिटिव मरीजों की ये दूसरी मौत है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 434 तक पहुंच गई है। इनमें से इलाज के बाद 361 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 72 है। और इस बीच आपको केरल से बड़ी खबर बता देते हैं। एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला है। एयर इंडिया का विमान 2 हिस्सों में टूटा है। विमान में सवार थे 191 यात्री। हादसे में कई घायल भी हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको केरल के कोझिकोड से बता रहे हैं, जहां पर एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला है। एयर इंडिया का विमान 2 हिस्सों में टूटा है और इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। 191 लोग घायल हो गए हैं और हादसे में उनका इलाज चल रहा है। तो बता दें आपको, इस एयर इंडिया विमान पर 191 लोग सवार थे, जिसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य फिलहाल अभी भी जारी है। और इस विमान में 191 लोग सवार थे, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। डॉक्टर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है।
और आपको बता दें फ्लाइट में 191 लोग सवार थे, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो डीजीसीए ने अपना बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है, तो उन्होंने बयान में कहा गया है कि बारिश की वजह से यह हादसा हो गया है। तो एयर इंडिया विमान में 191 यात्री सवार थे, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला है विमान। एयर इंडिया का विमान 2 हिस्सों में टूटा है। बता दें आपको कि पायलट की मौत हो चुकी है और पुलिस लगातार पूरी जानकारी ले रही है कितने लोग उसमें सवार थे। जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यही है कि यह बारिश की वजह से हादसा हुआ। इस विमान में 191 लोग सवार थे, जिसमें से कई लोग घायल हो गए हैं और जो लोग घायल हो गए हैं उनको उपचार उनका किया जा रहा है। लगातार उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और एयर इंडिया का विमान 2 हिस्सों में टूटा है, जिसके 2 हिस्से हो गए हैं। तो एयर इंडिया का विमान 2 हिस्सों में टूटा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। विमान में 191 लोग सवार थे, जिसमें हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल 2 लोगों की मौत हो गई है, ये खबर आ रही है, जिसमें से एक पायलट भी है जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है। 20 से अधिक एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं। दुबई से कालीकट आ रहा था एयर इंडिया का विमान। भारी बारिश के कारण रनवे पर उतरने के बाद यह विमान फिसला। रनवे पर फिसला विमान 2 टुकड़ों में टूट चुका है। तो एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया है। तो बता दें आपको कि भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ और इस विमान में लगभग 191 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। मौके पर डॉक्टर्स और पुलिस तैनात है। लगातार राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। रनवे पर फिसला विमान, जिसके 2 टुकड़े हो गए हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। केरल में बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया है। पायलट की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर पुलिस बल तैनात है। राहत बचाव अभी भी कार्य जारी है। तो विमान में सवार थे 191 लोग। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रधान संपादक जुड़ चुके हमारे साथ फोन लाइन पर, दुर्गेश सिंह चौहान। दुर्गेश जी, बड़ा हादसा हो गया है। एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बेहद दुखद घटना है। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त एयर इंडिया का विमान, जिसमें 191 यात्री जैसा बढ़ा रही सवार थे, और ये विमान लैंडिंग के वक्त कोई तकनीकी खराबी आ जाने से टुकड़ों में बट गया है। और जैसा कि दुखद खबरें आ रही हैं कि पायलट की मौत हो गई है। 3-4 और भी लोगों के मरने की खबर है। लगभग जो मृतकों की संख्या अभी प्रारंभिक तौर पर बताई जा रही है वो 4 से 5 के आसपास है। बाकी
जो घायल हैं उन्हें निकाला जा रहा है। एयरपोर्ट पर करीब 25 एम्बुलेंस पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड की कम से कम 2 दर्जन गाड़ियां हैं और मतलब कुल मिलाकर स्थितियां बेहद गंभीर हैं और अभी जो हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विमान अब हम देख रहे हैं, तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से विमान क्षतिग्रस्त हुआ है वो उससे आशंका इस बात की है कि हो सकता है कि इन जो 4 या 5 की संख्या है ये बढ़ जाए। लेकिन हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि बाकी जो यात्री हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। हालांकि तमाम लोग घायल भी हुए हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, जो तस्वीरें बयां कर रहे हैं काफी भयावह तस्वीरें हैं। एक दुखद खबर ये आई है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है, राहत बचाव अभी भी कार्य जारी है। लेकिन दुर्गेश जी, इसकी वजह ये भी है कि भारी बारिश हो रही थी जिस वजह से विमान फिसल गया। निश्चित तौर पर ये जो बारिश और जो इस तरह की जो वेदर है वो हमेशा से आप देखेंगे जितने भी विमान हादसे हुए हैं या जितने भी हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुए हैं, जितने भी मतलब जो जितने भी एयर क्रैश हुए, यूं कह लें ऋचा, जितने भी एयर क्रैश हुए हैं वो खराब मौसम, तेज हवाएं, बारिश, बादलों के छाए रहने के कारण ही हुए हैं। वहाँ अब ये जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, बीबीसी जांच कर रहा है। लेकिन उस वक्त विमान रनवे से फिसला, क्या हुआ, बारिश की वजह से हवा में ही कोई तकनीकी दिक्कत आई। कभी कभी आमतौर पर इस तरह देखा जाता है ऋचा, जब विमान रनवे पर जाता है तो कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि पहिए जाम हो जाते हैं। जब पहिए जाम होने की स्थिति में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस तरह के हादसे पेश आते हैं। लेकिन इस मामले में पर्टिकुलर क्या हुआ है, मौसम इसका बड़ा कारण है या कोई तकनीकी खामी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो देखने में ये जो बातें कही जा रही है वो खराब मौसम, बारिश की बात है, रनवे से फिसल कर वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है। वो एक विस्तृत जांच है जिसकी प्रक्रिया होती है विमान हादसे की जांच की। लेकिन ये दुखद हादसा है। ये कोरोना काल में इस तरह का हादसा, अमूमन हादसे तो वैसे भी दुखदायी और पीड़ादायक होते हैं, लेकिन इस वक्त जिस समय पूरी दुनिया और भारत एक ऐसे पीड़ा के दौर से गुजर रहा है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, उस समय इस तरह की का हादसा बहुत सीमित संख्या में उड़ानें चल रही हैं। आप देखें कि एयर इंडिया ही अभी कोई किसी प्राइवेट ऑपरेटर्स को अनुमति नहीं दी गई है रचा, चाहे वो देसी उड़ाने हो चाहे विदेशी उड़ाने हो। हफ्ते में 1-2 फ्लाइट जा रही है, चाहे डोमेस्टिक की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें। तो कुल मिलाकर एयर इंडिया ही ऑपरेट कर रही है। क्या स्थितियां पेश आई ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी अनुपम तिवारी। अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद जी। बहुत दुखद भरी खबर कि जो विमान है एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। जी बहुत दर्दनाक है ये सब चीजें। ये चीजें बहुत कम होती हैं जी। एयर इंडिया दुर्घटना का तो मैंने भी अभी खबर देखी है। तो उसके बाद तो अभी देखिए, अब हादसे का आकलन करना थोड़ा जरूरी है, कितना बड़ा हादसा है और इसमें कितने लोगों के घायल होने की या कितने लोगों के न रहने की खबरें आती हैं, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा है और एयर इंडिया जैसी एक संस्था के विमान में अगर ऐसा हादसा होता है ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अनुपम जी, जिस तरीके से जो हादसा हुआ है इसकी वजह अब भारी बारिश बताई जा रही है, क्या पायलट उससे कंट्रोल नहीं कर पाया विमान को? अब ये देखिए, ये डीजीसीए की रिपोर्ट आने दीजिए और ब्लैक बॉक्स वगैरह की स्टडी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि पायलट ने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। वैसे आधुनिक विमान जितने भी होते हैं उनमें ये सारी सुविधाएं होती हैं कि बारिश के मौसम में भी या रनवे में फिसलन होने के बाद भी वो इसको एयरक्राफ्ट को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करने की सारी सुविधाएं उसमें होती हैं। अब ये एक्चुअली क्या हुआ है ये तो ब्लैक बॉक्स की स्टडी करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अनुपम जी, जो विमान है वो 2 टुकड़ों में टूटा है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसका जो जैसी पिक्चर्स आ रही हैं, विमान 2 टुकड़ों में टूट गया है। उसके पीछे यही लग रहा है कि उसके लैंडिंग गियर्स ने काम नहीं किया है। जिन पहियों के ऊपर उसको लैंड करना था वो कहीं ना कहीं वो हादसे के शिकार हो गए हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि
अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हकीकत क्या है और कैसे ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। अगर विमान 2 टुकड़ों में टूट गया है तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये बहुत बड़ी घटना है और इसके बारे में पूरी संस्था के साथ साथ डीजीसीए भी इसको संज्ञान में लेगा, इवन इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी इस चीज को संज्ञान में लेगी और इसके बाद इसके पूरी विचार करेंगे इसके ऊपर और इसके असली कारणों का पता तभी चल पाएगा जब इसकी पूरी स्टडी हो पाएगी। अनुपम जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि एयर इंडिया एक्सप्रेस AXBI 344 हादसे का शिकार हो गई है और इसकी वजह भारी बारिश बताई जा रही है। तो पायलट की मौत हो चुकी है और तकरीबन 180 यात्री उसमें सवार थे और अभी तक जो खबर आ रही है, अपडेट जो है, इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक विमान हादसे का शिकार हो गया और इसकी वजह भारी बारिश बताई जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।